साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। मैंने एक संस्था का गठन किया हुआ है प्राचीन भारत, और इसमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना सेवा कार्य वगैरह, लेकिन जो भारत का जो पौराणिक सांस्कृतिक परंपराएं जो बहुत समृद्ध रही हैं और इतिहास हमारा जो बहुत ही समृद्ध रहा है, बहुत वीरतापूर्ण रहा है, उसके बारे में संकलन करने का प्रयास करता हूँ। और मैं उसके बाद अक्सर अध्ययन भी करता हूँ। तो आपको बता दूँ, मैं वैसे कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ, लेकिन 2006 मैंने एंशियंट हिस्ट्री से एमए का पेपर भी दिया था, उत्तीर्ण भी हुआ था मैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगरा जो है वो फेमस है ताजमहल के नाम से। आगरा फेमस है फतेहपुर सीकरी नाम से। सिकंदरा है। आगरा में काफ़ी ऐसे मोनूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक मोनूमेंट्स हैं जिसके बारे में हर कोई जानता है, और जब भी कोई आगरा आता है तो उसको विज़िट करने की कोशिश करता है। ताजमहल तो ख़ास तौर से आता है, लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, एतमाद-दौला है। लेकिन आगरा का एक इतिहास जो छुपा हुआ इतिहास है, जिसको कभी उजागर करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन पिछले 7 सालों में आगरा के इतिहास को, जो छुपा हुआ इतिहास है, समृद्ध इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, धार्मिक इतिहास है, धार्मिक परिचय उसको देने की कोशिश की जा रही है विभिन्न संस्थाओं द्वारा और सरकार के द्वारा भी। जैसे मैं बता दूं आपको, आगरा के पूर्व में बटेश्वर स्थान है, जहाँ पे अटल जी का बचपन बीता था, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री थे। वहाँ पे जमुना जी का प्रभाव उल्टा बह रहा है, मतलब दिल्ली की ओर बह रहा है, जबकि दिल्ली से आगरा की ओर जमुना जी आ रही है। तो आगरा से इटावा जानी चाहिए, लेकिन वो उल्टा बह रहा है। यानी जमुना जी ने वहाँ पे बटेश्वर नाथ, जो ब्रह्मदेव जी हैं, शिव जी का नाम, उनकी परिक्रमा करती हैं, जैसा बताया जाता है। मैंने कई बार दर्शनों का मुझे सौभाग्य मिला है। लेकिन मैं बात करें ऐतिहासिक स्थलों की, ये बटेश्वर जी के बारे में बाद में बात करूंगा। बटेश्वर जी, उसके 1 किलोमीटर आगे शौरीपुर है, जो जैन तीर्थ स्थल है। 23वें तीर्थंकर जो जैन नेमिनाथ जी, उनकी जन्म स्थल है, वहाँ के राजा थे और कृष्ण जी के पूर्वज थे वो। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ एक अन्य इतिहास की, जो कि छुपा हुआ इतिहास है और कोई भी उसको जानता नहीं है, ना कोई देखने जाता है। लेकिन वो इतिहास अपने आप में एक बहुत ही वीरतापूर्ण इतिहास, समृद्ध इतिहास को समेटे बैठा हुआ है। आगरा से हम चलेंगे जब आपके दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो तांतपुर जगह आती है जो राजस्थान में है, और उससे पहले पड़ता है जगनेर, जो राजस्थान बॉर्डर पे है। राजस्थान जो राज्य है हमारा, उसके बॉर्डर पे है। और ये जगनेर जो है, नेर मतलब किले की परकोटा, और जग जो है वो वहाँ के राजा थे, जागन पवार, तो उनके नाम से ये पड़ा। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। राजस्थान सीमा से लगा हुआ जनपद का सीमावर्ती कस्बा आगरा से कागरौल जाते में, कागरौल रास्ते से जब तांतपुर जाते हैं तो सड़क पर 36 किलोमीटर दूर आला खंड रचयिता के राजा जगन सिंह के नाम पे एक जंगलेर गांव, जो गांव नहीं है, कस्बा, तहसील है एक, यहाँ पे मंडी समिति भी है, तहसील भी है, तो बसा हुआ है। किले के जो अवशेष की प्रथम दृष्टि डालते ही ऐसा लगता है ये किला अपने अंदर कोई बड़ा इतिहास छुपाए बैठा है। कोई आए और इस किले के ऐतिहासिक और वीरता भरा इतिहास को खोज करे, इस इंतजार में ये किला आज भी आंखें सजोए बैठा हुआ है कि कोई इतिहासकार आए, सरकार की निगाह पड़े और उस पर किले का जो समृद्ध इतिहास, छुपा हुआ इतिहास है, उसको उजागर करें और जन जागरण से वो अवगत कराए। इस किले की जो है सुनियोजित वास्तु प्रणाली जो है, से दिग्दर्शन से ऐसा लगता है कि महुआ नरेश अलाउद्दीन के मामा राजा राव जगपाल ने 10वीं शताब्दी में इसको बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से बनवाया था, बहुत ही रुचि के साथ में, बहुत ही से बनवाया था, लग्न के साथ में। लाल पत्थर का किला पर उत्कीर्ण है, शिला उत्कीर्ण है कि इस जागन परिवार ने इसको बनवाया था। इसकी पुष्टि करगिंघम की पुस्तक पूर्वी राजस्थान की यात्रा वृत्त से मिलती है। जो इतिहासकार रहे हैं ब्रिटिश के, करगिंघम, उनके राजस्थान इतिहास की जो किताब है उसमें इनका वृत्तांत मिलता है। इस किले की संरचना चित्तौड़ के किले के समान है। चित्तौड़ में जो कुंभलगढ़ किला है उससे मिलता जुलता ये किले का जो बनावट है, जो आर्किटेक्ट है वो है। पश्चिम ओर से पहाड़ी पर चढ़ा जा सकता है इस किले पर। इस वहाँ पे एक बावड़ी है।
अन्य दिशाओं से जो देखने से पता पड़ता है, जगनेर बस्ती की ओर से लंबी घुमावदार पत्थर की अनगढ़ सीढ़ियों की श्रृंखला प्रतीत होती है। जब आप दूर दूर से देखेंगे तो एक लंबी सीढ़ियों की श्रृंखला दिखाई पड़ती है किले में जाने के लिए। किले के में एक जाग मंदिर है जो राजस्थान के भाट चारण परंपरा के जाग जाति के बहुलता का बोध कराती है। राजस्थान में जो है जाट भाट और चारण जो परंपरा रही है, उनके जो पूज रहे हैं जाग जाति, उनकी बहुलता मतलब वहाँ पे जो है इनका उपस्थिति का आभास कराती है। हिंदू भवन के निर्माण शैली की विशेषताओं से युक्त इस किले के मंदिर के अतिरिक्त शासकीय आवास, सैन्य गृह और सैन्य सामग्री प्रकोष्ठ का अवशेष आज भी मौजूद हैं। बहुत समृद्ध इतिहास किला रहा है, ये समृद्धशाली इतिहास रहा है। तो आज भी वहाँ पर शासकीय आवास है और सैन्य गृह है, सेना के रहने की जगह थी, और सैन्य जो सामग्री होती थी, शस्त्र वगैरह उनके रखने के लिए जो उस समय कमरे नहीं विशाल हॉल हुआ करते थे, वो आज भी अवशेष वहाँ मौजूद हैं। तो देश में राजपूत शासकों के छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था। इससे पूर्व यदु जनजाति के वंशजों के अधीन था ये किला। यदुराज कभी स्वतंत्र और कभी केंद्रीय सत्ता के अधीन रहे। जैसा आपने आचार्य चाणक्य जो सीरियल आया था डॉक्टर द्विवेदी का, उसमें भी देखा था कि भारत एक राष्ट्र था, छोटे छोटे राज्य के ऊपर एक केंद्रीय सत्ता थी। उसी प्रकार से भी ये जो चाणक्य हुए हैं ईसा से 300 वर्ष पूर्व हुए हैं, और इसी तरह से परंपरा चलती रही। छोटे राज्य थे, उनके ऊपर केंद्रीय सत्ता मौजूद हुआ करती थी। राजपूत शासकों के समय जगनेर परमारों और चंदेलों का अधिकार में था ये किला, किंतु जगनेर के स्वतंत्र शासक बैनी सिंह ने पृथ्वीराज चौहान से निरंतर युद्ध किया। पृथ्वीराज चौहान जो सम्राट कहे गए हैं, दिल्ली के सम्राट कहे गए हैं, उनसे निरंतर युद्ध उनका होता रहा। आगरा गजेटर के अनुसार जगनेर को पहले जो है ऊंचा खेड़ा कहते थे। कर्नल टाड के अनुसार नेर का अर्थ है चारों ओर प्राचीरबद्ध नगर, जैसे बीकानेर, सांगानेर, चंपानेर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर। जो राजस्थान में जो शहरों के नाम में मेर अलग लगा हुआ है, ऐसे ही ये जो नेर लगा हुआ है अत्यंत संरक्षित नगर था, जिससे बाद में किले का स्वरूप प्रदान किया। ये पहले बहुत बड़ा मतलब समृद्ध राज्य हुआ करते, लेकिन बाद में किले को उसमें डेवलप किया गया। गुर्जरों प्रतिहारों के पतन के पश्चात परमारों और चंदेलों का उदय हुआ। उनकी शक्ति प्रतिदिन बढ़ती गई। निरंतर युद्धों और प्रतिस्पर्धा के शिकार जगनेर का किला भी बना रहा, लेकिन लड़ाई होती रही, युद्ध होती रहे, लेकिन जगनेर किला वहीं के वहीं खड़ा रहा। मेवाड़ के शासकों ने परमार को पराजित कर बिजौली की ओर खदेड़कर उनके द्वारा पुनः अधिकार करने का प्रयास किया। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने राजस्थान पर विजय कर जगनेर के शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, किंतु यहाँ के वीर राजपूत अपनी अस्मिता के लिए निरंतर युद्ध करते रहे। 1510 में इसे मुगलों ने जीत लिया था। अकबर उस समय बादशाह था और जगनेर के दुर्ग पर मुस्लिम सूबेदार को नियुक्त किया, जिसके द्वारा इस किले में लाल पत्थर का मेहराबदार द्वार बनवाया गया। थोड़ा पर जो भी राजा आया करता था किले में, जो नया शासक होता था, वो कुछ न कुछ किले में मॉडिफिकेशन कराता था, परिवर्तन कराता था। तो जो सूबेदार नियुक्त किया बादशाह अकबर ने, मुस्लिम था वो, उसने किले के द्वार पे मेहराब द्वार एक द्वार बनवाया। किले में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि अकबर ने राजस्थान विजय के लिए केंद्र जो है जगनेर को ही बनाया था। राजस्थान में प्रवेश करने के लिए जगनेर को ही केंद्र बनाया था और युद्ध शुरू किया था। यहाँ पर्याप्त मात्रा में शस्त्र, अस्त्र, सैनिक, खाद्य सामग्री रखी जाती थी। बहुत बड़ा स्टोरेज इसमें बताया जाता है कि स्टोरेज था इसमें। मुग़ल शासन के पश्चात जगनेर के दुर्ग को जाटों ने, फिर मराठों ने, फिर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। इस किले ने बहुत सी सत्ताओं के संघर्ष का गवाह है ये किला, और आज भी अपने वीरतापूर्ण इतिहास को समेटे खड़ा हुआ है। और इंतजार है इस किले को कि यहाँ पे लोग आएँ, देखें, इतिहासकार आएँ, उत्खनन कराएँ, इनकी खोज करें और इसको
समाज से, भारत के इतिहास से जोड़ते हुए और अपना पुनः परिचय और बना सके और स्थान बना सके। तो मेरा प्रयास है कि मेरे वीडियो जो आप लोग देखेंगे तो आपके मन में जंगनेर के किले के प्रति कोई ना कोई उत्सुकता बढ़ेगी। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे प्रतिवर्ष ग्वाल बाबा का मेला लगता है, क्योंकि इस किले के अंदर ग्वाल बाबा की छतरी भी है। कोई बाबा हुए हैं ग्वाल बाबा जिन्हें कहा जाता है, उनके प्रतिवर्ष उनका मेला लगता है और राजस्थान से बहुत लोग, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भाग लेते हैं लोग आप। तो मैं अगले विषय जो ऐतिहासिक विषय है मेरा, उसमें फिर मैं आऊँगा और विषय मेरे पे बहुत सारे हैं। मैं फिर आपसे बात करूँगा, प्रेजेंटेशन करूँगा आपसे। नमस्कार, जय भारत।